नमस्कार भगवान भाइयों। आज एक बार फिर से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो यकीन मानता हूँ कि आप भी अपने बगीचे के कार्य में सब भी व्यस्त होंगे। तो हमारे बगीचे में ज़्यादातर अब सर्दियों का समय आ चुका है, कटिंग का काम चला हुआ होगा और साथ में गड्ढे बनाने का काम चला हुआ है। तो ज़्यादातर जानकारी हमारे बागवान भाइयों की यही रहती है कि हम किस तरह से अपने बगीचे की मैनेजमेंट करें और किस तरह से हम अपने बगीचे में जो बगीचे में बगीचा लगाएं और उसमें किस तरह से हम गड्ढों का निर्माण करें। तो और किसी तरह से उस गड्ढे की फिलिंग करें कि भविष्य में जो है हमें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके विषय में आज हम आपके साथ जो है चर्चा करेंगे आप लोगों के माध्यम से। तो अगर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सवाल जवाब करने तो आप मेरे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे राय भी दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं ही वो ज़्यादा एक्सपर्ट बागवान हूँ, ये मेरा मानना नहीं है। परंतु मैं भी आपकी ही तरह जो है पिछले 10-15 सालों से जो है बगीचे सेब के विषय में ज़्यादा काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा आने वाले समय में भी। तो हमने जो है आने वाले समय में जो है किस तरह से अपने बगीचे में जो है बगीचा लगाना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे सबसे पहला जो कार्य रहता है वो रहता है गड्ढे गड्ढे का निर्माण करना। उसके बाद जो हम आपको जो है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये बताएंगे आपको कुछ किस तरह से आपने पौधे की सिलेक्शन करनी है कि किस तरह से आप पौधों की सिलेक्शन करें, किस तरह का पौधा आपको लाना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। परंतु आज हमारा विषय है गड्ढे कैसे बनाया जाता है और किस तरह से उसको उसकी भरपाई की जाती है। तो इस विषय में हम आपके साथ बराबर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपने जहाँ आप बगीचा लगा रहे हैं उसकी एलिवेशन का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप वैरायटी की सिलेक्शन करें। वैरायटी की सिलेक्शन इस तरह से हो कि जो आपकी हाइट है उस हिसाब से जो है आप अपना बगीचा लगाएं। फिर उसके बाद आपने अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर जाना है या उसके बाद आपने बड़े रॉयल के ऊपर जाना है या उसके बाद आप मीडियम वैरायटी के ऊपर जाना है। तो इन 3-4 चीज़ों का ध्यान आप में होना चाहिए। फिर उसके बाद आती है हमारे गड्ढा बनाने की। गड्ढा कैसे बनाया जाता है और चिकनी मिट्टी में कैसे गड्ढा बनाया जाता है और पथरीली मिट्टी में कैसा गड्ढा बनाया जाता है, इसके बारे में हम आपसे जो है बराबर चर्चा करना चाहेंगे। तो उम, उसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट जो विषय रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में ये रहेगा कि आपको जो है किस तरह से जो है अपने ऑर्चर्ड में जो है मैनेजमेंट करनी है गड्ढों की। तो गड्ढों में सबसे पहले हमारी ये रहती है कि जैसे हम गड्ढे का निर्माण करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले फिलिंग करते हैं नीचे से, जहाँ से अगर आपकी गड्ढा करने जहाँ आप गड्ढा करें अगर वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप जो है 1.5 और 2 का गड्ढा बनाएँ। तो उसकी गहराई जो है लगभग 1.5 फुट होनी चाहिए और चौड़ाई 2 फुट होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि चिकनी मिट्टी में सबसे पहले आप जो है उसको, अगर रेत हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर रेत नहीं हो तो उसमें जो है थोड़ा हल्की बारीक पथरीली जैसी मिट्टी आप ला सकते हैं। ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं होने, हल्की-हल्की मिट्टी, उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए। उसको जो है आप भर सकते हैं। अगर आप चिकनी ही मिट्टी उसमें डालते हैं तो आप सबसे पहले उसमें नीचे जो है सुपर फास्फेट डालें। सुपर फास्फेट पर गड्ढे में आपकी एवरेज रहती है वैसे तो 2 किलो, पर 2 किलो अगर नहीं आप डाल सकते तो आप जो है लगभग 1 केजी नीचे गड्ढे में डालें सबसे पहले और उसको आप बिछाए ना, उसका एक ढेर जैसा बना दें। वो एक ढेर बीच सेंटर में उसका ढेर बना दें। फिर उसके वो रहना चाहिए आपके वैसे ही, वो ढेर वैसे ही रहना चाहिए। उस ढेर अगर आपके वो उस तरह से रहेगा तो मैं ये मानता हूँ कि
भविष्य में आपको कभी सुपर फास्फेट डालने की ज़रूरत नीचे गड्ढों में नहीं रहेगी। तो मेरा ये गत मानना है, और मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा हुआ 12-13 सालों का एक्सपीरियंस बागवानी करने का। तो उससे पहले हमारे बुज़ुर्ग भी काफ़ी समय पहले से जो है बगीचा लगाने में एक्टिव रहे हुए हैं। हमारे स्वर्गीय पिताश्री पूर्णचंद जी ने भी हमारे को बगीचा लगा के दिया हुआ है। तो हमने भी खुद आगे फिर बगीचे लगवाए हुए हैं, खुद अपने दम पर बगीचे जो है स्टैंड किए हुए हैं। तो उस अनुभव को देखते हुए मैंने जो है इस तरह से गड्ढे बनाए। तो आप सबसे पहले उसमें सुपर फास्फेट का एक ढेर डाल दें, या 1 केजी का, या 2 से ज़्यादा नहीं। तो भविष्य में आपको जो है फास्फेट की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस गड्ढे में। तो उसके बाद आप सड़ी हुई गाय के गोबर की खाद, पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। फिर उसमें आप एक विशेष ध्यान रखें कि उसमें नीचे वो नहीं जाने चाहिए, जिसको हम पहाड़ी भाषा में कीड़े बोलते हैं। कीड़े, जिसको कीड़ा नहीं नहीं कीड़ा नहीं, गाली, पहाड़ी भाषा में उसको गाली बोलते हैं हमारे क्षेत्र में। उसको वो नहीं जानी चाहिए सड़े हुए गोबर के साथ। तो उसको आप अच्छे ढंग से डालें उसमें। उसके बाद जो है आप उस मैल की मिट्टी की परत के ऊपर फिर से गाय के गोबर को डालें। फिर उसके बाद मिट्टी डालें। वो बारीक छानी हुई मिट्टी होनी चाहिए। या उसमें बड़े अच्छे ढंग से उसको बराबर उसमें डाल दें, बिछा दें। फिर उसके बाद जो है आप तीसरी तय फिर से मिट्टी के डालें। मिट्टी डालने के पश्चात जो है आप उसमें गाय का गोबर डालेंगे। उसके बाद ऊपर आप कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे अभी तक। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अगर तो है आपके पानी का सोर्सेज, तो मेरा मानना ये है कि सिंचाई करने के लिए पानी है तो आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर नहीं है तब डालने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि पौधे ने जड़ें नीचे नहीं पकड़ी। फिर उसके बाद आप जो है 3 तय आपने डाल दी, 6 होगी ये। तो 3 तय 6 तयों में जो आपने गोबर और मिट्टी डाल दी है, फिर उसके ऊपर जो है उसको एक बेड बना दो, और उसको लगभग 6 या 9-10 इंच तक जो ऊपर चढ़ा दो ज़मीन से। और फिर उसके बाद जो है आप उसमें बर्फ़ पड़ने दें या बारिश होने दें, या बारिश होने दें। फिर उसके बाद जो है आप पौधा जो है उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि बारिश होगी, वो नीचे नहीं बैठेगा। अगर आपने पहले ही उसमें पहले ही अगर आपने उसमें पौधा लगा दिया, तो क्या होगा कि वो पौधा नीचे आपके नीचे चला जाएगा, और आपके जो ग्राफ्टिंग पॉइंट जो है नीचे मिट्टी में धंस जाएगा, और फिर वहाँ से जो है रूट रॉट लगने की संभावना 100% बढ़ जाती है हमारी। उससे पहले आपको जो है एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ग्राफ्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग आपसे आपके 8-9 इंच ऊपर ही होना चाहिए, ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए ग्राफ्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपकी कलम लगी हुई है वहाँ से। उसके बाद अगर आप पाल्टी या जिसको हम सीडलिंग में पाल्टी लगाते हैं, तो उसको भी आप उसी तरह से ही लगाएं। तो इन दो विषयों के ऊपर हमने ज़्यादा आपके साथ डिस्कशन की है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इस तरह से अपने चाहे वो पाल्टी के लिए लगवाते हों, आप सेब का पौधा लगा रहे हों, या उसके ऊपर फिर अल्ट्रा हाई डेंसिटी के पौधे हो, या फिर आपके बड़ी आयु के पौधे हों, या मीडियम आयु के पौधे हों, तो उस तरह से आप लगभग आप अपने बगीचे के जो है गड्ढे उसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का विषय था, इसी के ऊपर हमने ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा आपसे की है। तो जो हमारा अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी हमारे जो है किस तरह से है जो हमने पौधा लाना है, किस तरह का पौधा लाना है हमने, उस किस तरह से वो रोग मुक्त पौधा होना चाहिए, उसमें रूट होना चाहिए। इस विषय में हम चर्चा करनी चाहेंगे, चाहे वो सीडलिंग हो, चाहे आपका सेब का पौधा हो। तब तक के लिए हम आपसे अ, अनुमति लेने की इजाज़त चाहेंगे, परंतु कुछ एक बातें मैं जो कहना चाहता हूँ, वो है कि अगर हम अपने
पौधे लगाने की मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं करेंगे, गड्ढा अच्छी तरह से नहीं बनाएँगे ना, तो हमें जो है फ्यूचर में उस पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहेगा कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमारे पौधे में आना शुरू ही हो जाएगी। अगर हमने ढंग का गड्ढा नहीं बनाया और ढंग की जो है उसमें मैनेजमेंट ढंग से हमने मैल की पैकिंग नहीं की हो, मिट्टी की पैकिंग नहीं की हो, तो हमें जो है उसमें ग्रोथ देखने को कम मिलेगी। इस तरह से हमने जो है अपने पौधे की मैनेजमेंट करना था। आज का हमारा जो ये विषय रहा है बड़ा काफ़ी लंबा चला हुआ है, तो हम आपसे पुनः अनुमति चाहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसके लिए भी हम आपके साथ जो है चर्चा बराबर की करेंगे। जय श्री राम, जय भारत।